बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे पर शिवसेना ने बड़ी कार्रवाई की है। एकनाथ शिंदे को विधानसभा में नेता पद से हटाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अजय चौधरी को उनकी जगह विधानसभा में नेता पद पर नियुक्त किया गया है। उन्हें ग्रुप लीडर के पद से हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके लिए यह है कि बड़ी कार्रवाई एकनाथ शिंदे पर शिवसेना ने की है और उन्हें विधानसभा में नेता पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अजय चौधरी अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन इसका मतलब बहुत साफ है कि एकनाथ शिंदे अब शिवसेना के एक तरह से रडार से बाहर हैं और उनसे संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। इसलिए दो नेताओं को सूरत भेजा गया है कि उनसे कुछ बात हो सके। और लगातार बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिवसेना विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपके सामने यह है, उद्धव ठाकरे के साथ जो विधायकों की बैठक थी वो खत्म हो गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस बैठक में सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि 25 से 28 विधायक मौजूद थे। ये बड़ी जानकारी है, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जो बैठक खत्म हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विधायकों की संख्या है कि कितने विधायक बुलाए गए थे। बुलाए तो सभी गए थे, लेकिन पहुंचे कितने। दावा यह किया जा रहा है कि 25 से 28 विधायक वहां पर थे। और इस वक्त महाराष्ट्र बीजेपी की बात आपको सुनाते हैं। तो तुमचे आभार मानतो। भारतीय जनता पार्टीचे आमदार यांना मी आभार मानलेला आवडणार नाही, कारण ते म्हणले की हे तर आमचं घर आहे, तुम्ही का आभार मानता। पण ज्यांनी भारतीय जनता पार्टीला हे यश मिळण्यामध्ये मदत केली, स्वतःच्या सत्सद विवेक बुद्धीला स्मरून, आपल्या पक्षातली बेदिलीला कंटाळून, आपल्या पक्षातल्या मानहानीला कंटाळून, ज्यांनी ही एक चांगली संधी आमच्या मनातली खदखद व्यक्त करायला तुम्ही देत आहात असं देवेंद्रजींना म्हणून त्यांनी जी मदत केली त्याबद्दल मी सगळ्यांचं खूप मनापासून आभार मानतो, कारण त्यांच्या मदतीमुळेच यश शक्य झालं। राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळेला 3 जागा उभ्या केल्यानंतर 6 जागांपैकी तो चंद्रकांत पाटिल अपनी बात रख रहे हैं, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष। उनके पास दोबारा चलेंगे, उनकी बात को आपको सुनाएंगे। लेकिन जो विधायक दल की बैठक चल रही थी शिवसेना की, वो विधायकों की बैठक अभी खत्म हुई है कुछ ही देर पहले। और इस बैठक में महत्वपूर्ण बात यह है कि 25 से 28 की संख्या नजर आई है। लगभग 25 से 28 विधायक इस बैठक में मौजूद थे। ये शिवसेना का वर्जन है, ये शिवसेना की तरफ से कहा गया है। शिवसेना के सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है कि 25 से 28 विधायक पहुंचे हैं, ये शिवसेना की तरफ से बताया गया है। तो 25 से 28 विधायकों के पहुंचने का मतलब है कि लगभग 17-18 विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। इससे ज्यादा भी ये संख्या हो सकती है। तो उद्धव के साथ विधायकों की बैठक खत्म हुई है। कहा यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि 25 से 28 विधायकों की संख्या इस बैठक में मौजूद रही है। और शिवसेना के जो सांसद हैं वो सभी सांसद भी बुलाए गए थे, क्योंकि बड़ी चर्चा होनी थी और आगे की रणनीति किस तरह की रहे इस बात पर भी चर्चा होनी थी। लिहाजा सांसद भी बुलाए गए थे और सांसदों के साथ भी मंथन हुआ है। कुछ ही देर पहले उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों के साथ बैठक की है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल है। कुछ विधायक बागी हो गए हैं। उनकी संख्या के बारे में दावा किया जा रहा है कि उनकी संख्या 35 हो सकती है। लेकिन शिवसेना की तरफ से भी यह दावा है कि जो बैठक अभी अभी संपन्न हुई है उस बैठक में 25 से 28 विधायक मौजूद थे। लेकिन एक और बात है कि अगर शिवसेना यह बता रही कि 25 से 28 थे, तो क्या एग्जैक्ट संख्या थी, क्या ये बताया जाएगा। हमारे साथ अश्विनी पांडे और राकेश त्रिपाठी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम राकेश के पास चल रहे हैं। राकेश, वो संख्या जिसके बारे में सबकी जिज्ञासा है कि पता चले कि कितने विधायक पहुंचे इस बैठक में, क्या शिवसेना की तरफ से कुछ ऑफिशियली बताया गया कि कितने विधायकों ने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की है? जी नहीं, अब तक देखिए शिवसेना की तरफ से कोई भी आधिकारिक तौर पे जानकारी आंकड़ा जो है साझा नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये जो रणनीति है उसके तहत शिवसेना जो है वो दावा कर रही है ताकि वो कवर अप कर सके, और इसीलिए वो 25 से 28 का जो आंकड़ा है वो
ऑफ कैमरा जो है वो बता गई है मीडिया को कि इतने जो विधायक है वो इसमें शामिल थे, लेकिन जो विधायकों को जिन विधायकों को देखा गया, जिनकी पहचान हो सकी, उसमें 18 से 19 विधायकों के नाम ही की जो है पहचान हो पाई जो वहां पर शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि वहां पर 20 से कम विधायक जो है इस मीटिंग में शामिल थे, लेकिन शिवसेना खुद यह दावा करना चाहती है कि वहां पर 25 से ज्यादा विधायक थे, ताकि जो गणित को लेकर के जो भ्रम है वो अपोजिशन में, खासतौर से बीजेपी में जो है वो फैलाया जा सके, और वो जो अपनी तैयारी कर रहे हैं एकनाथ शिंदे को लेकर के, उसको कहीं ना कहीं जो है भ्रमित किया जा सके। तो फिलहाल शिवसेना की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर जो है ये आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो बैठक है ये खत्म हुई, इसको लेकर के जो जानकारी हमें मिल गई है, इस बैठक में जो जितने विधायक जो शामिल थे उन्होंने एक सुर में ये बात पर अपनी सहमति जताई कि जो काम पार्टी के से अलग जाकर के एकनाथ शिंदे ने उठाया है उसके खिलाफ, उसके लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी के बाद में ये फैसला लिया गया कि शिवसेना ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया, और जैसे ही उन्हें विधायक दल के नेता पद से हटा दिया, तुरंत एकनाथ शिंदे ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने ट्वीट करते हुए अपनी मंशा जाहिर किया। और वो एक हिंट दिया उन्होंने कि वो हिंदुत्व के साथ समझौता नहीं कर सकते सत्ता के लिए, सत्ता के खातिर वो अपने विचारधारा को, बाला साहेब ठाकरे ने जो सीख दी है उसके साथ समझौता नहीं करेंगे, जो कि उद्धव ठाकरे सरकार ने किया और कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन किया। निश्चित तौर पे उनका जो इशारा है वो बीजेपी के फेवर में है, और अब यही निगाहें जो टिकी हुई है कि आखिर बीजेपी के साथ में किस तरीके से जो ये गणित बिठाया जाता है और महाराष्ट्र सरकार का जो संकट है ये आगे किस तरीके से बढ़ता है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या इसके बाद होगा और कैसे वो संख्या मैनेज होगी। अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ भी जाना चाहते हैं तो क्या वाकई उनके पास उतना संख्या बल है। इन सबके बीच बागियों को मनाने की कवायद भी हो रही है, और सूत्रों के हवाले से एक जानकारी ये मिल रही है कि शिवसेना के कुछ प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे के साथ बात करेंगे और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। जो बागी विधायक हैं उनके साथ भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बागी विधायक फिलहाल आउट ऑफ रीच है। और अश्विनी पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, कांग्रेस की बैठक भी हुई है, कांग्रेस की बैठक में किन बातों पर मंथन हुआ और अब कांग्रेस पार्टी किस तरफ जा सकती है? जी देखिए, एच.के. पाटिल के साथ जो बैठक होगी वो बेहद अहम होगी। साथ ही जो कल बैठक होने वाली है कमलनाथ के साथ, वो बैठक बहुत ज्यादा अहम होगी। आज की बैठक में जिस तरह की स्थिति सुबह निर्माण हुई, शिवसेना के विधायक जिस तरह से आउट ऑफ रीच हो गए, उसके बाद सरकार का आगे का रुख क्या होगा, किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ेगी, इसको लेकर महाराष्ट्र जो इकाई है उनके नेताओं की बैठक हुई है। और अब एच.के. पाटिल को ये सब कुछ जानकारी शाम को 7 बजे बाला साहब थोरात के बंगले पर दी जाएगी, और फिर एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किए गए कमलनाथ को कल ये जो पूरी स्थिति है इसके बारे में अवगत कराया जाएगा, और फिर कांग्रेस अपना रुख पूरी तरह से साफ करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं, और कांग्रेस में जो वोटिंग हुई है खासतौर पे वो क्रॉस वोटिंग हुई है विधान परिषद में, ये बात कांग्रेस नेता मानते हैं। और कहां ये गड़बड़ी रह गई, कहां कांग्रेसी विधायकों को जो है समझाने में चूक हुई, इसको लेकर भी मंथन जो है कांग्रेस करेगी, और आगे का क्या रास्ता होगा वो तय करेगी। खासतौर पे शिवसेना की जो अभी स्थिति हुई है, करीब 30 से 35 विधायक जिस तरह से गायब हैं, वो स्थिति जो है आज शाम तक या फिर कल सुबह तक बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। मिलिंद नार्वेकर, रवि फाटक जब एकनाथ शिंदे से मिलेंगे, उन्हें अपनी बातें जो है उद्धव ठाकरे द्वारा जो भी मैसेज दिया गया है वो वहां तक पहुंचाएंगे, और उनके द्वारा जो भी बातचीत होगी वो उद्धव ठाकरे तक पहुंचाई जाएगी। तो जो शिवसेना का रुख होगा उसके बाद कांग्रेस अपना रुख तय करेगी। कांग्रेस साफ तौर पर मानती है कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार की फिलहाल कोई क्राइसिस नहीं है। ये क्राइसिस शिवसेना की जो है अंदरूनी है, सरकार को लेकर अभी तक फिलहाल कोई खतरा नहीं है। ये दावा फिलहाल कांग्रेस के तमाम नेता और मंत्री कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति निर्माण हुई है वो ये साफ बयां करती है कि सब कुछ ठीक नहीं है महाविकास आघाड़ी में, और सरकार की बिल्कुल आपके पास वापस अश्विनी लौट के आऊंगा। देखिए, कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ को पर्यवेक्षक बना दिया गया है। इन सब के बीच लगातार दोनों तरफ से कोशिश हो रही है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच गए, और देवेंद्र फडणवीस यहां से सूरत जा सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं, जिनकी संख्या लगभग 35 हो सकती है, वो सूरत में इस वक्त मौजूद हैं। और दूसरी जो इससे पहले हमने आपको खबर बताई कि शिवसेना के 2 नेता भी सूरत जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे के साथ बात करने की वो कोशिश करेंगे और कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। इन सब के बीच एक बड़ा अपडेट ये भी है कि सूरत देवेंद्र फडणवीस जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं
वो सूरत जा सकते हैं और सूरत में एकनाथ शिंदे के साथ उनकी भी मुलाकात हो सकती है। विधायक जो वहां पर मौजूद हैं उनके साथ देवेंद्र फडणवीस की भी मुलाकात हो सकती है। तो लगातार बड़े अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मिल रहे हैं। ये राजनीतिक पूरी रस्साकशी है जिसमें सभी नेता अपना जोर लगा रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपना मंथन कर रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस फिलहाल दिल्ली में हैं, दिल्ली पहुंचे हैं कुछ देर पहले और दिल्ली में अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी पहले मुलाकात होगी और इसके बाद यह भी जानकारी मिल रही है कि जल्द ही वो सूरत भी जा सकते हैं। और क्या राजनीतिक समीकरण इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में है, यह आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब कुछ संख्या पर निर्भर करता है। जिसके पास संख्या ज्यादा सरकार उसकी। फिलहाल 169 महाविकास आघाड़ी के पास है, लिहाजा उद्धव ठाकरे की सरकार है। और महाविकास आघाड़ी से अगर 35 व्यक्ति बागी हो रहे हैं, 35 विधायक बागी हो रहे हैं, तो यह संख्या बचेगी 134। और 134 जो संख्या है वो बहुमत से काफी कम है, लगभग 11 सीटें दूर रह जाएंगे बहुमत से। तो 144 का इस वक्त महाराष्ट्र की विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए जरूरी आंकड़ा है। संख्या बचेगी 134। क्या होगा इसको लेकर सभी राजनीतिक दल मंथन कर रहे हैं और सभी अपना जो संख्या बल है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जरा 6 तस्वीरें। उद्धव सरकार मुश्किल में कही जा रही है क्योंकि उनके कई विधायक बागी हैं, इस तरह की जानकारी है। शिवसेना का शिंदे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, शिंदे पर कार्रवाई हो रही है। शिंदे ट्वीट करके बता रहे हैं कि बाला साहेब का हिंदुत्व क्या था और बाला साहेब का हिंदुत्व हमें क्या सिखाता है। इन सब के बीच जरा महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति को आप समझ लीजिए। 169 का आंकड़ा है इस वक्त महाविकास आघाड़ी का, जिसमें एनसीपी है, कांग्रेस है और शिवसेना इस गठबंधन को लीड कर रही है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, संख्या 169। कुल मिलाकर 288 महाराष्ट्र की विधानसभा में संख्या है। बीजेपी गठबंधन के पास इस वक्त 113 का आंकड़ा है, यानी पीछे है बीजेपी गठबंधन। लेकिन अगर 35 विधायक टूटकर दूसरी तरफ जाते हैं या बगावत कर देते हैं तो फिर यह समीकरण बदलने में देर नहीं लगेगी। एमएलसी चुनाव में इससे पहले क्रॉस वोटिंग हुई और यहीं से यह बात उठी कि बीजेपी के समर्थन में ज्यादा विधायक जाते हुए नजर आ रहे हैं और यहीं से बात सामने आई कि उद्धव सरकार मुश्किल में है। अचानक एकनाथ शिंदे समेत 35 विधायक महाराष्ट्र छोड़ देते हैं, गुजरात चले जाते हैं। उनके बारे में सूचना यह मिलती है कि वो सूरत में है। तो नंबर गेम किस तरह का है, ये नंबर गेम हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। महाविकास आघाड़ी के पास 169 की संख्या है। 169 में से अगर 35 बागी हो रहे हैं, अगर ये 35 बागी होते हैं तो ये संख्या घट जाएगी और शिवसेना गठबंधन के पास यानी महाविकास आघाड़ी के पास 134 की जो संख्या है वो बचेगी। ये बहुमत से काफी दूर, लगभग 10 की दूरी हो जाएगी, क्योंकि 288 संख्या है, उनमें से 144 145 आपको बहुमत साबित करने के लिए चाहिए। बीजेपी गठबंधन अभी भी पीछे 113 है, लेकिन अगर इन 35 या 35 से ज्यादा विधायक उस तरफ जाते हैं, कुछ निर्दलीय इधर से उधर होते हैं, तो ये पिक्चर बदलने में बहुत देर नहीं लगेगी। देवेंद्र फडणवीस उसी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो उसी को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पिक्चर है इसको किस तरह से बदला जाए। आपने शरद पवार को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये तीसरा अटेम्प्ट है, ये तीसरी कोशिश है। इससे पहले भी कोशिश 2 बार हो चुकी है, तो जो तीसरा अटेम्प्ट है उसमें जोर बीजेपी भी जाहिर बात है कि लगाएगी। और यह भी कहा जा रहा है कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है और शिवसेना इसे खुद संभालेगी, ये शरद पवार ने कहा है। एकनाथ शिंदे जो खुद को बड़ा शिवसैनिक बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो बाला साहेब के कट्टर शिवसैनिक हैं, वो एक तरफ खुद को हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ा हुआ बड़ा चेहरा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बाला साहेब के रास्ते पर हम चलने वाले हैं। इन सबके बीच ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये आज की तस्वीरें इस वक्त हैं और ये जरा देखिए, कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, ये शिवसैनिक हैं, इनके नारेबाजी की तस्वीरें आप देख लीजिए। आज विधायकों की बैठक उद्धव ठाकरे के घर पर थी और हाथ जोड़कर शांत रहने के लिए कह रहे हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को। जो बॉडी लैंग्वेज से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहे थे और उद्धव ठाकरे ने हाथ जोड़कर उनको शांत रहने के लिए कहा है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.